भारतीय आर्मी चीफ का ताकत की बुनियाद पर जंगबंदी का दावा बेबुनियाद है। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिकार का भारतीय चीफ को जवाब। कहा, कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब कश्मीरियों की हिफाजत के लिए सीज फायर पर इत्तफाक किया गया। कोई भी फरीक इसे अपनी ताकत या दूसरे की कमजोरी न समझे। भारतीय आर्मी चीफ ने गुज़िश्ता रोज़ एक सेमिनार से खिताब में कहा था कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंगबंदी इसलिए कायम है कि हमने मजबूत पोजीशन में होते हुए मुज़ाकरात किए। फास्ट बॉलर मोहम्मद हसनैन का बॉलिंग एक्शन गैर कानूनी करार दे दिया गया। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने हसनैन के बॉलिंग एक्शन टेस्ट की रिपोर्ट का ऐलान किया। मोहम्मद हसनैन इंटरनेशनल क्रिकेट में बॉलिंग एक्शन की दुरुस्तगी तक मुअत्तल रहेंगे। PCB का कहना है कि PSL 7 की टेक्निकल कमेटी की सिफारिश पर हसनैन को लीग में मजीद शिरकत की इजाजत नहीं दी गई। PCB बॉलिंग कंसल्टेंट का तकर्रुर करेगा जो मोहम्मद हसनैन के साथ बॉलिंग एक्शन पर काम करेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि गेट पर दाखिले के लिए दहशतगर्दों ने बारूदी गाड़ियां इस्तेमाल की। दहशतगर्दों के पास जदीद असलहा है जो नेटो फोर्सेस छोड़कर गईं। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद का कहना था कि दहशतगर्दों से मुकाबले में पाक फौज का मेजर शहीद हुआ। दहशतगर्दों का हमला कामयाब ना हो सका। जो इरादे लेकर आए थे बुरी तरह नाकाम हुए। नोशकी और पंजगोड़ मुकम्मल फोर्सेस के कंट्रोल में हैं। उनका ख्याल है कि तालिबान ने TTP को समझाने की कोशिश की, वो नहीं समझ रहे। मियां चन्नू बाईपास के करीब से 2 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। महकमा इंसदाद दहशतगर्दी के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्दों का ताल्लुक कल अदम तंजीम से है जो हसास मकामात को निशाना बनाना चाहते थे। वज़ारत दाखिला ने साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद को फुल प्रूफ सिक्योरिटी बरकरार रखने की मंजूरी दे दी। वज़ारत दाखिला के मुताबिक साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद से सिक्योरिटी वापस नहीं ली जा रही। चीफ जस्टिस का ओहदा रखते वक्त जो सिक्योरिटी मिली थी वो बरकरार रहेगी। मुल्क में कोरोना से अमवात में इजाफा। 24 घंटों में 48 अफराद जान से गए। 6377 नए कोरोना मरीज सामने आ गए। गुज़िश्ता रोज मुल्क भर में 64,121 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 9.9% रही। पंजाब के मैदानी इलाके आज भी गहरी धुंध की लपेट में। मोटरवे M2 लाहौर से पिंडी भट्टियां और कोट मोमिन इंटरचेंज से कल्लर कहार इंटरचेंज तक बंद कर दी गई। M4 अब्दुल हकीम से गोजरा और M11 लाहौर से सियालकोट तक भी बंद कर दी गई। धुंध के साथ ही सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है। सर्दी की शिद्दत से कोयटा में सड़कों और नालियों में पानी बर्फ बन गया। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के बाद मुख्तलिफ इलाकों में गैस प्रेशर में फिर कमी का मसला दरपेश। वज़ीर आज़म इमरान खान 4 रोज़ा दौरे पर चीन पहुंच गए। चीनी हम मनसब और चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। सरमाया ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब में शरीक होंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि वज़ीर आज़म के दिन का आगाज़ प्राइवेट सरमायाकारों से वीडियो कॉन्फ्रेंस से हुआ। 18 सेक्टर्स में चीन के सनतकार पाकिस्तान से ताउन करेंगे। रूसी सदर पुतिन आज चीनी सदर शी जिनपिंग से बीजिंग में मुलाकात करेंगे। रूसी सदर चीनी सदर से मुलाकात के बाद बीजिंग सरमाई ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब में शरीक होंगे। बीजिंग सरमाई ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब में 20 से ज़ायद आलमी सरबराहान शिरकत करेंगे। बल्दियाती इंतखाबात में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी। इलेक्शन कमिश्नर ने मौलाना फजलुर रहमान के भाई ज़ियाउर रहमान को नोटिस जारी कर दिया। नोटिस में कहा गया है कि आप सरकारी मुलाजिम हैं, आप सियासी सरगर्मियों में शरीक नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन का DI खान से बल्दियाती इंतखाबात के उम्मीदवार कफील निज़ामी को भी नोटिस। सिंध में गुज़िश्ता एक साल में गैरत के नाम पर 128 खवातीन समेत 176 अफराद को मौत के घाट उतार दिया गया। 2021 में गैरत के नाम पर कत्ल के सबसे ज़्यादा वाक़यात ज़िला कश्मीर में रिपोर्ट हुए, जहां 27 अफराद को अब्दी नींद सुला दिया गया।
जैकबाबाद में 26, शिकारपुर में 23, घोटकी में 17, जबकि सिंध के दीगर मुख्तलिफ अजला में 83 अफराद को कारोकारी की फरसुदा रस्म की भेंट चढ़ाया गया। लाहौर में दरियाए रावी के किनारे नया शहर बसाने का मंसूबा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से काम करने की इजाज़त मिलने के बाद काम में तेजी। मुतासरीन का कहना है कि ज़रखेज़ अराज़ी पर तामीरात की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। कानूनी जंग आखिर तक लड़ेंगे। मुल्क में हर साल 2 लाख के करीब अफराद मुख्तलिफ अक़साम की कैंसर का शिकार होने लगे। हर 8 में से एक खातून ब्रेस्ट कैंसर में मुब्तला। दूसरे नंबर पर मुंह का सरतान, तीसरे नंबर पर फेफड़ों और फिर आंतों का कैंसर शामिल। वक्त पर इलाज न होने के बायस 40 से 50% मरीजों की मौत। चीन में सरमाया ओलंपिक्स का आज रंगारंग आगाज होगा। तमगों की दौड़ होगी। जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता स्टेडियम में एथलीट्स तमाम तर तवानाइयों के साथ मैदान में उतरेंगे। इफ्तिताही तकरीब में चीन के सदर शी जिनपिंग और कई अहम ममालिक के सरबराहान शरीक हो रहे हैं। अमेरिका और रूस के दरमियान यूक्रेन तनाज़े में शिद्दत के असरात जाहिर होना शुरू हो गए। दौरान ट्रेडिंग ब्रेंट काम तेल $91 फी बैरल की सतह अबूर कर गया। ब्रेंट काम तेल $91.11 में फ़रोख्त हुआ। गैस कीमत 11% कमी से $4.90 फी MMBTU हो गई। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की मेलबर्न में बोर्ड मीटिंग जारी। 24 साल बाद होने वाले दौरे पाकिस्तान की मंजूरी दी जाएगी। टेस्ट सीरीज के शेड्यूल में रद्दोबदल का इम्कान है। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 7 में आज पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। 3 मैचेस में शिकस्त का मजा चखने वाली कराची किंग्स इवेंट में पहली जीत की मुंतज़िर। पेशावर ज़ल्मी को भी 2 मैचेस में शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। सनसनी से भरपूर मैच शाम 7:30 बजे नेशनल स्टेडियम कराची में होगा। पाकिस्तान सुपर लीग में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 43 रन से हरा दिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ 229 रन का पहाड़ खड़ा किया। पॉल स्टर्लिंग ने 28 गेंदों पर 58 ताबड़तोड़ रन बनाए। आजम खान ने 35 गेंदों पर 65 रन बनाकर अपनी भूख मिटाई। कॉलिन मनरो ने 39 गेंदों पर 71 रन बनाकर मद्दे मुकाबिल बॉलरों को अधमुआ कर दिया। बॉलरों के छक्के छुड़ाने वाले शाहिद आफरीदी के अपने छक्के छूट गए। शाहिद आफरीदी 4 ओवर्स में 67 रन देकर PSL की तारीख के महंगे तरीन बॉलर बन गए। हदफ के ताक़ुब में कोयटा ग्लैडिएटर्स 186 रन बना सकी। इस शॉट को क्या नाम दूं? लाहौर कलंदर्स के ऑलराउंडर राशिद खान ने अपने शॉट के लिए नाम की तजवीज़ मांग ली। और आधी बात पिया नाम का दिया और फुटपाथ की घास जैसे ड्रामों और राजा गिद्ध जैसे नावल की खालिक बानो कुद्सिया को अदब के परस्तारों से बिछड़े 5 बरस बीत गए। इंसानी नफ्सियात, ताल्लुकात, मसाइल और रूहानियत की मुसव्विरा के तख्लीक करदा किरदार और जुमले आज भी जहनों पर नक्श।